आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। यह वीडियो मैं काली महाविद्या के ऊपर बना रहा हूँ। तो इसके पहले वाला जो वीडियो है 10 महाविद्या वाला, उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो मैं काली महाविद्या के बारे में जो जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। काली जो है, इनको काली रिप्रेजेंट्स टाइम, इस समय को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनकी साधना से समय को समझने की बुद्धि विकसित होती है और समय पर कैसे काबू पाया जाए और समय से कैसे आगे जाया जाए, यह बुद्धि का विकास होता है। लेकिन समय जो होता है वो कर्मों का एक रिजल्टेंट होता है। तो इसके लिए काली क्या करती हैं कि वो कर्मों जो है को कई जगह से तोड़ देती हैं, जला देती हैं, नष्ट कर देती हैं, जो कि खराब कर्म होंगे, जिससे कि व्यक्ति समय से आगे जा सके। तो इस सेंस में देखा जाए तो काली जो है वो माता का एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, विनाशकारी शक्ति है। लेकिन विनाश और कंस्ट्रक्शन यानी क्रिएशन, विनाश और निर्माण दोनों एक साथ चलते हैं। तो इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है साधक के अंदर, जो माँ काली की साधना कर रहा होता है। अकाली जो है 8 प्रकार के जितने भी पाश होते हैं उनको तोड़ देती हैं। तो इसलिए जितने भी साधक हैं उनके लिए काली साधना एक बेसिक साधना के रूप में मानी गई है। काली जो है ये, इनको प्राण शक्ति भी कहते हैं। तो इसकी वजह से साधक की हेल्थ भी अच्छी रहती है। और एक काली जो है साधक की क्रिया शक्ति को बढ़ाती हैं। तो इसकी वजह से साधक जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से कर पाता है, जो कि लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से हो, कर्मों के नियम के हिसाब से हो, उसको ठीक से कर पाता है। अब काली का जो एक रूप है भद्रकाली, जो कि जो हमारा जो छाती है इसका दाहिने हिस्से में एक स्पिरिचुअल हार्ट सेंटर होता है, आध्यात्मिक हृदय होता है, वहाँ पे वो विराजमान रहती हैं और उस जगह पे वो साधक के मोक्ष के लिए सहायता करती हैं। अब काली जो है इस पूरे संसार को यानी महाशमशान के रूप में माना जाता है। और उसमें काली को ऐसा माना जाता है काली उसमें नृत्य कर रही है, डांस कर रही है। तो इस प्रकार से काली समय को बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। तो चूँकि इनका नेचर डिस्ट्रक्शन का है, तो ये है बहुत सारा विनाश करती हैं, डेथ्स, जैसे कि बीमारी से, नेचुरल डिज़ास्टर से, कैलमिटीज़, वायलेंस से, हिंसा से, लड़ाई से, ये सारे काम माँ काली के हैं। इसी के द्वारा वो परिवर्तन करती हुई चलती हैं आगे। अब दक्षिण काली क्या है? दक्षिण काली का नाम बड़ा प्रसिद्ध है रामकृष्ण परमहंस की वजह से, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस उनके उपासक थे। दक्षिण का मतलब, दक्षिणा काली का मतलब यह है कि दक्ष का मतलब है एक्सपर्ट। तो जो विशेषज्ञ है अपने, तो काली जो है वो एक्सपर्ट है विनाश के कार्यों में, लेकिन एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ, खास मकसद से करती हैं, इसलिए उनका नाम दक्षिण काली है। और इसी की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं और एवोल्यूशंस जो होता है, विकास पूरे सृष्टि का करती हैं। तो इसकी वजह से साधक को क्या होता है, उसके जो कॉन्शियसनेस में जो बैरियर्स होते हैं वो टूटते चले जाते हैं और समाधि तक पहुँचता चला जाता है। उसके अंदर में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता है। माँ काली को उपासक की बात बोल रहा हूँ। तो इस जितने, लेकिन इसमें बस ये होता है कि जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको माँ काली साधना करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि दुष्टता उनके अंदर भरी हुई है। तो माँ काली उसको पहले तोड़ती हैं और वही युद्ध चलता रहता है। वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, माँ काली तोड़ना चाहती हैं। आखिर में माँ काली साधना करते करते वो माँ काली तोड़ ही देंगी उनको। लेकिन उसमें उसका दुष्टों का ईगो बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट होता है। वो बहुत मुझको मतलब उनको बहुत परेशानी आती है उस माँ काली साधना को करने में। जितना सरल व्यक्ति होगा उसको आसान ही से माँ काली साधना करता चला जाएगा वो। तो अब इनका जो बीज मंत्र है वो क्रीम है।
और 8 प्रकार की महाकाली जो है काली जो है वो टोटल तंत्र में दी हुई हैं, और 9 प्रकार की काली का मेंशन जो है वो महाकाल संहिता में दिया हुआ है। ये 9 प्रकार की काली हैं: दक्षिणा काली, भद्रकाली, शमशान काली, काल काली, गुह्य काली, काम कला काली, धन काली, सिद्धि काली और चंदा काली। अब काली जी का एक खास बात यह है कि माँ काली की जो पूजा होती है वो ज़्यादातर आसाम, बंगाल, मिथिला जो बिहार का रीजन है उसमें, और नेपाल में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे इनमें ज़्यादातर साधक जो है दक्षिण काली की पूजा करते हैं, या तारा की करते हैं, या त्रिपुर सुंदरी की करते हैं। ये ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी विद्याओं महाविद्याओं की कम करते हैं। इस फैक्ट्स को इसलिए समझा जा सकता है कि कालिका पुराण जो है वो आसाम में लिखा गया है। अब महाकाल संहिता जो है वो भक्तपट्टन नेपाल में लिखी गई है, और महाकाल संहिता जो है वो काली साधना की डिटेल्स बहुत अच्छी तरह से देती है, जो कि स्मार्त शाक्त सेक्ट के या संप्रदाय के हिसाब से हैं। तो बट इसमें यह है कि महाकाली संहिता जो है, महाकाल संहिता में जो महाकाली जी का या काली जी का पूजन दिया हुआ है, वो जो उन 4 तंत्रों में जो काली जी का पूजन दिया हुआ है उनसे विरोध करते हैं। वो जो 4 तंत्र हैं वो डामर है, यामल है, भैरव संहिता और शाबा तंत्र। इनमें जो काली पूजन है उस पूजन को महाकाल संहिता डिस्करेज करती है। अब फेमस जो काली साधक हैं इस रीजन के, आसाम, बंगाल, बिहार, नेपाल के, उनमें रामकृष्ण परमहंस का नाम प्रसिद्ध है। दक्षिण काली जी की पूजा करते थे। और महेश्वर ठाकुर हैं जो कि मिथिला के थे, और रामेश्वर सिंह जो मिथिला के किंग थे, जो कि गुही काली की मधुबनी में पूजा करते थे। और काली बंगाल में जो काली की वर्शिप होती है, पूजा होती है, वो काली तंत्र के हिसाब से होती है। और मिथिला में जो काली पूजा होती है वो महाकाल संहिता के हिसाब से होती है। तो मेन ग्रंथ यही है, काली तंत्र और महाकाल संहिता। इनमें माँ काली की पूजन पद्धतियों के बारे में डिटेल में है, और जो टेक्स्ट हैं रिलेटेड हैं जो काली से संबंधित पुराणों में बहुत सारे हैं। उसमें देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण, कालिका पुराण, देवी पुराण, भविष्य पुराण, और काली उपनिषद, शाक्त उपनिषद, काल ज्ञान तंत्रा, इस तरीके से बहुत सारे हैं ये और शाक्त प्रमोद में भी है, प्राणतोषणी तंत्र में भी है। कालिदास का एक ग्रंथ है, उसका नाम है चिद गगन चंद्रिका, उसमें भी है, इनका वर्णन मिल जाएगा काली साधना वगैरह का। तो इनके बारे में अभी तो मैं इतनी डिटेल इस वीडियो में दे रहा हूँ। इनके साधनात्मक पक्ष कैसे होगा, काली साधना कैसे करी जाए, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, उसका आप लोग इंतज़ार करिएगा। अभी आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।